वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति भगवान महादेव की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। इस भव्य महोत्सव में मंदिर गौरव दिन मनाना ये इसलिए अत्यंत उचित है, सर्वथा उचित है कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में अनेकों सेवा कार्य किए। उन्होंने समाज सेवा का एक भी क्षेत्र अस्पृश्य नहीं रखा। हर क्षेत्र में बहुत सी सेवाएं की है, लेकिन उन सभी क्षेत्रों में से एक अद्वितीय जो क्षेत्र रहा वो ये मंदिर निर्माण का क्षेत्र रहा। कभी कभी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वो गुजराती में सरल गुजराती में उच्चारते थे, मन ने स्थिर करे ते मंदिर। यानी मंदिर की बहुत आवश्यकता है जो हमारे मन को स्थिर करता है। हम सनातन धर्मी हिंदू हैं और हमारी एक पहचान है मंदिर। मंदिर हमारा गौरव है, मंदिर हमारी अस्मिता है, मंदिर हमारी सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ है। हम देखते हैं इतिहास में कि पिछले करीब 1500 वर्षों से हमारे भारतवर्ष में, न केवल भारतवर्ष में लेकिन अनेक जगहों पर हिंदुओं ने असंख्य मंदिरों का निर्माण किया है। और इस मंदिरों के निर्माण के माध्यम से हिंदुओं ने हमारी संस्कृति की महान परंपरा को नई पीढ़ी के प्रति हस्तांतरण किया है। और मंदिरों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कार परंपरा, संस्कृति की परंपरा, हमारी धर्म परंपरा, उसका वहन होता रहा है। कोई भी आदमी कभी भी मंदिर की आवश्यकता का इनकार नहीं सकता यदि वो आस्तिक है तो। यदि हम हमारी विशाल इतिहास परंपरा को देखें तो श्रीमद् आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष हो गए। यहां जो संत द्वार, इस महोत्सव स्थल का मुख्य द्वार जो यहां खड़ा है, उस संत द्वार के प्रथम गवाक्ष में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी की 8 फुट ऊंची मूर्ति विराजमान है। और श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के लिए कहा गया है कि वो इंटेलेक्चुअल जायंट थे, जीनियस थे। उन्होंने जो अद्वैत सिद्धांत दिया उस पर आज कितना रिसर्च हो रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिसर्च हो रहा है। तो ऐसे महान विभूति समान श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी, यदि उनको मंदिर की आवश्यकता महसूस न होती, अनुभूत न होती, तो वे बद्रीनाथ केदारनाथ तक जा करके वहां मंदिरों का निर्माण न करते। हां, यदि मंदिरों की आवश्यकता भगवान स्वामीनारायण को न लगती, भगवान स्वामीनारायण ने पूरे भारत में पद परिभ्रमण किया था
और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं हमेशा के लिए वन पर्वत के बीच में रहूंगा। वहां वे अपनी आध्यात्मिक मस्ती में रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी एक सिद्धांत के प्रवर्तन के हेतु वे जन समुदाय के बीच रहे। तो वे तो स्वभाव से सहज बैरागी थे, लेकिन यदि उनको मंदिर की आवश्यकता महसूस न हुई होती तो अपने सर पर पत्थर को उठा करके वे मंदिरों का निर्माण न करते। महात्मा गांधी जी जब उड़ीसा गए थे और उस उत्कल प्रांत में कुछ गरीबों को देखा, महात्मा गांधी जी बड़े व्यथित हो गए, रोने लगे और तब से उन्होंने प्रण लिया था कि मैं अपने वस्त्रों में इस तरह का संकोच करूंगा। ऐसे महान महात्मा गांधी जी, जिन्होंने गरीबों के बारे में दरिद्र नारायण शब्द कहते हुए उनकी सेवा का आदेश संदेश दिया था, ऐसे महात्मा गांधी जी को यदि मंदिरों की आवश्यकता न लगती तो महात्मा गांधी जी यह न कहते। क्या कहा है उन्होंने? महात्मा गांधी जी ने जो शब्द कहे, मैं शब्दशः उसका यहां पाठ करता हूं। महात्मा गांधी जी ने लिखा है, हम सभी इस धरती के पार्थिव मनुष्य हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप मंदिर में जाइए। मंदिर कोई अंधश्रद्धा का स्थान नहीं है। आपको नम्रता और पश्चाताप की भावना से मंदिर में जाना चाहिए। भक्त के हृदय में मंदिर और मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियां वो केवल मात्र एक इमारत नहीं है, परंतु एक साक्षात चैतन्य तत्व है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है, हमारी धार्मिक सभ्यता के संग्रह स्थल है। इन मंदिरों के द्वारा लाखों करोड़ों हिंदुओं को शांति और शक्ति प्राप्त होती है। इन मंदिरों के बिना देखना कि हमारी सभ्यता में कितना भयंकर परिणाम आता है, ये महात्मा गांधी जी ने उच्चारा है, उन्होंने लिखा है। न केवल लिखा और न केवल ये कहा, लेकिन उनकी प्रेरणा से 1939 में हमारे भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा दिल्ली में बिड़ला मंदिर की रचना की गई। और हम जानते हैं कि भारत में जगह जगह पर बिड़ला मंदिर खड़े किए गए, उसके पीछे गांधी जी की प्रेरणा थी। मंदिरों के निर्माण में ऐसे अनेक महापुरुषों के प्रमाण हम यहां दे सकते हैं। युग चाहे शंकराचार्य जी का हो, युग चाहे रामानुजाचार्य जी का हो, युग चाहे वल्लभाचार्य जी का हो, युग चाहे चैतन्य महाप्रभु के उनके समय का हो, युग चाहे भगवान श्री स्वामी नारायण के समय का हो, युग चाहे स्वामी विवेकानंद जी के समय का हो, और युग चाहे इस 21वीं शताब्दी में प्रमुख स्वामी महाराज का समय का युग हो। मंदिर का महत्व, मंदिर की अनिवार्यता, उसको कोई नकार नहीं सकता। मंदिर सच में हमारी एक नीड है, हमारी एक आवश्यकता है। वैदिक काल से जो ये परंपरा प्रवाहित हो रही है और आज तक वो परंपरा जीवंत रही है, वो सच में सनातन हिंदू धर्म की विश्व को एक बहुत बड़ी देन है, एक बहुत बड़ा प्रदान है। कभी कभी कुछ इतिहास लेखक इस बात में विमर्श करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं कि मंदिर का प्रारंभ कब हुआ, इतिहास क्या कहता है। जी हां, सही बात है, लेकिन इतिहास में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है पूरे विश्व का। द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का वो प्राचीनतम दस्तावेज कहा गया है। और इस मानव जाति के प्राचीनतम दस्तावेज में मूर्ति पूजा के निर्देश मिलते हैं। और बड़े विद्वान हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के
आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर A.K. स्वामी ने एक बहुत सुंदर रिसर्च युक्त किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, जो न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुई है। तो उन्होंने बहुत सुंदरता से इस विषय को सबके सामने रखा है। उन्होंने लिखा है, वैदिक काल में विशेषतः काष्ठ के मंदिर बनाए जाते थे, लकड़ी के मंदिर बनाए जाते थे, जो काल प्रवाह के साथ नष्ट हो गए, इसलिए उनके अवशेष उपलब्ध नहीं है। लेकिन सच में देखें तो मूर्ति पूजा और मंदिर का अस्तित्व वैदिक काल से है। हमारे भारत में जो उत्खनन किया गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और गुजरात का एक विरल स्थल है धोलावीरा, जगह जहां का जो उत्खनन किया गया, और हमारी सिंधु और सरस्वती नदी की जो सभ्यता रही, वहां से जो उत्खनन किया गया, एक्सकेवेशन किया गया, उसमें से कई मूर्तियां प्राप्त हुई है। और उन मूर्तियों की मुद्रा से, उन मूर्तियों के अलग अलग चिन्हों से हमें पता चलता है कि ये भगवान शिव की प्रतिमा है, ये शिवलिंग है। तो 5000 साल पहले भारत में मूर्ति पूजा होती थी, और मूर्ति पूजा के लिए हाउस ऑफ गॉड मंदिर भी होते थे। किस तरह के मंदिर थे वो आज भी एक रिसर्च का विषय है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 2400 साल वर्ष पहले, आज से करीब 2200 साल पहले बेसनगर, वहां गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण किया गया था, वहां एक शिलालेख है। उस शिलालेख में बहुत सुंदरता से लिखा गया है कि यहां श्री वासुदेव का मंदिर था, भगवान कृष्ण, यहां वासुदेव का मंदिर था। और इससे पूर्व, ये जो शिलालेख लिखा गया है, उससे पूर्व 400 साल पहले महर्षि पाणिनि ने वासुदेव जी की पूजा का उल्लेख किया है। बड़े प्रसिद्ध ऐसे ग्रीक इतिहास लेखक क्या कहें, या ग्रीक अध्ययनकर्ता कहें, हिलियाडोरस, तो उन्होंने तक्षशिला में अपने अध्ययन काल में भगवान वासुदेव के सम्मान में गरुड़ युक्त ध्वज की स्थापना की थी। तो इस बात का उल्लेख भी यहां प्राप्य है। यूफ्रेटस में भारत के लोग गए थे, उन्होंने वहां भी मंदिर बनाए थे। इजिप्ट ने, ग्रीस में भी मंदिरों का निर्देश प्राप्त होता है। विश्व के कई ऐसे स्थान हैं जहां मंदिरों का सुंदर निर्देश हमें प्राप्त होता है। पिछले 2000 सालों का इतिहास यदि हम देखें तो जगह जगह पर मंदिर, हिंदू मंदिर बनाए गए थे, उसके प्रमाण मिलते हैं। और विक्रमादित्य के पिछले 2000 वर्ष को हम देखें तो इसमें दक्षिण भारत हो, या पूर्व भारत हो, या पश्चिम भारत हो, या उत्तर भारत हो, हर जगह मंदिरों के कितने प्रमाण प्राप्य हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के द्वारा भी प्राप्य है, और अन्य शिलालेख या ग्रंथों के माध्यम से भी प्राप्य हैं। कुछ मंदिरों के निर्देश से भी हमको उस युग की भव्यता का एक दर्शन हो जाता है। अब जाइए और इलोरा की केव्स में, वहां की जो गुफाएं हैं, उसमें कैलाश मंदिर को देखिए। विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मॉन्यूमेंट है, एक ही चट्टान से बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। न केवल मंदिर, सबसे बड़ा स्मारक, सबसे बड़ी इमारत है। यदि कोई उसको देखता है वो तो अचंभित रह जाता है, क्या मंदिर बनाया है। आप देखिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, आप देखिए आज भी खड़ा है। भुवनेश्वर का, जगन्नाथपुरी का मंदिर, आप देखिए मीनाक्षी का महाद्वार, रामेश्वरम का महाद्वार। बंगाल में विष्णुपुर में टेराकोटे के मंदिर बना गए हैं। और ऐसे अनेक नाम यहां कह सकते हैं हम। लेकिन ये जो मंदिर खड़े हुए हैं, उसके पीछे कितनी भक्ति, कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा, कितना उत्साह, कितना समर्पण, ये सब होगा तब ये सारे मंदिर खड़े हुए होंगे। और
कुछ मंदिर की कला आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप जाइए कर्नाटक में बेलूर और सोमनाथपुर के मंदिर, क्या कला है, कि क्या उसमें नक्काशी की गई है, जिसका आज भी हम उसके अनुरूप उसके सामने कोई उदाहरण रख पाए, ऐसा हमारे पास कोई उदाहरण आज भी नहीं है। श्री राम जन्मभूमि लीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि लीजिए, पशुपतिनाथ लीजिए, सोमनाथ धाम लीजिए, केदारनाथ लीजिए, द्वारिका लीजिए, और छोटे छोटे गांवों तक जाइए, हर जगह मंदिर का एक अपना प्रभुत्व रहा है, हर जगह मंदिर का एक प्रभाव रहा है। और हां, जहां जहां भारतीय गए, हिंदू गए, वहां इस भारतीय संस्कृति की सुगंध को लेकर वे गए, और जगह जगह पर उन्होंने एक बृहद भारत को बनाते हुए मंदिरों की रचना की। यहां मंच पर हमारे आदरणीय मेहमान के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी बैठे हैं, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के मेंबर सेक्रेटरी रहे हैं। तो उन्होंने पूर्व भारत में काफी काम किया है और उनकी टीम ने काफी काम किया है। आप देखेंगे कि चाहे आप कंबोडिया ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, और ऐसे कई ऐसे पूर्वोत्तर भारत के, आप जो पूर्वोत्तर भारत की उस सीमा के जो देश हैं उसको ले लीजिए, जगह जगह पर अद्भुत मंदिर हैं। अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया का मंदिर सच में एक बहुत बड़ा अजूबा है। इतनी दूरी पर उस जमाने में ऐसे मंदिर खड़े करने कि जिसका कोई, हम किसी के साथ जिसकी कोई तुलना न कर पाए, ऐसे मंदिर उस जमाने में कितनी श्रद्धा के साथ, कितनी भक्ति के साथ हमारे उस समय के हिंदुओं ने किए होंगे। हां, दक्षिण अमेरिका तक मंदिरों के मूर्ति पूजा के अवशेष प्राप्य है, लैटिन अमेरिका तक है। लेकिन इन मंदिरों की विशेषता यह रही है कि ये कोई धर्म परिवर्तन के माध्यम से नहीं हुआ है, ये कोई आक्रमण के द्वारा नहीं हुआ है। बिल्कुल सहजता से, स्वाभाविकता से, जैसे पुष्प अपनी सुगंध फैलाता है, ऐसी भारतीय संस्कृति की, सनातन हिंदू धर्म की एक सुगंध अपने आप में फैली और ये सब हुआ। एक भी उदाहरण आक्रमण का नहीं मिलेगा। हां, मंदिरों की गौरव गाथा हम तो कह सकते हैं, लेकिन यूएन संघ ने लिखा है, जो एक चाइनीज ट्रैवलर के रूप में, चाइनीज विद्यार्थी के रूप में भारत में आया था 630 में। तो यूएन संघ ने जो लिखा, उसने कहा कि उन्होंने यानी यूएन संघ ने 95 मंदिरों में निवास किया था, मठों में निवास किया था। और अफगानिस्तान में पुष्पकलावती से लेकर तक्षशिला, श्रीनगर, गुजरात में भरूच, गुजरात में वल्लभीपुर तक वो आए थे, जगह जगह पर घूमे, मंदिरों में रहे, कैसे विशाल भव्य मंदिर थे। तो उन्होंने लिखा है कि जहां 1000 से लेकर 10,000 तक साधु रह सके, इतने विशाल भव्य मंदिर, मठ और धर्मशालाएं थी। 10,000 साधु रहते थे। मंदिर का वैभव कितना होगा, मंदिर का कितना एक प्रभाव होगा, जी हां, बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन पिछले करीब 1000 साल में ऐसा हुआ कि मंदिरों पर एक ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जैसे आते हैं ना, ऐसे ग्रहण लग गया। और इसके कारण मंदिरों की निर्माण की जो प्रवृत्तियां थी, उस पर एक रोक लग गई, उस पर एक बंधन लग गया। उसके बाद बहुत से काम तो हुए। हमारे महान ऐसे विद्वानों ने, ऋषियों की जो परंपरा रही, उसके शास्त्र रचे। सम्रांगण, सूत्रधार, अपराजित पृच्छा, या तो दीपार्णव, क्षीरार्णव, या तो प्रासाद मंडन, ऐसे बहुत से ग्रंथ भी रचे गए। लेकिन कुछ शासन का प्रभाव इस तरह से रहा इस काल में कि नए मंदिरों के भव्य निर्माण के जो एक भक्ति भाव और समर्पण भाव के जो प्रवाह बह रहे थे, उस पर कोई बंधन आ गया। और उसके बाद 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में पुनः
भगवान स्वामीनारायण ने मंदिर का एक नया योग शुरू किया। भगवान स्वामीनारायण ने कहा मंदिरों का निर्माण उपासना के लिए करना है, और मंदिर के निर्माण के हेतु उन्होंने संतों को कहा कि त्याग का थोड़ा सा प्रभाव भले ही कम हो जाए, लेकिन मंदिर अनिवार्य है। स्वयं भगवान होते हुए भी उनके जीवन काल के दौरान लोग उन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में उनकी पूजा करते थे, लेकिन स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने सर पर मंदिर के पत्थर ढोते हुए, मंदिर के पत्थर उठाते हुए मंदिर की रचनाएं की। गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज आदि सब की आप बातें सुनेंगे तो मंदिर के निर्माण में सब ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। भगवान स्वामीनारायण के 500 परमहंसों की भी आज स्मृति होती है, चाहे वो निष्कुलानंद स्वामी हो, आनंदानंद स्वामी हो, सभी ने मंदिर के निर्माण में भगवान स्वामीनारायण ने जो दिशा दी उस दिशा में प्रयास किए। उसके बाद ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का इस धरती पर आगमन हुआ। एक महान आर्षदृष्टा पुरुष जिन्होंने बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थान की आज से 100 साल पहले स्थापना की, और इन्होंने मंदिर निर्माण का एक अद्भुत कार्य आगे बढ़ाया जो भगवान स्वामीनारायण का कार्य था, जो वैदिक सनातन धर्म परंपरा का जो कार्य था उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने केवल मंदिरों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन ऐसे एक आध्यात्मिक पुरुष की भेंट हमें दी कि जो मंदिरों का कार्य विश्व भर में फैलाए, वो थे ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज। परम पूज्य गुरुहरि प्रमुख स्वामी जी महाराज को उन्होंने तैयार किए, और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु शास्त्री जी महाराज और अपने गुरु योगी जी महाराज, जिनकी मूर्तियां यहां विराजमान हैं, अपने गुरु के आदेश को अपने सर पर रखते हुए, अपने हृदय पर लेते हुए सन 1971 में जब वे गुरु पद पर आए, इस संस्थान के आध्यात्मिक धर्म गुरु के रूप में आए, तब से लेकर 2016 तक अनेक विध सेवाएं की। मैंने कहा हाँ, कितनी सेवाएं कितने कितने क्षेत्रों में की, उसकी बातें हम करेंगे, लेकिन उन्होंने जो मंदिर का निर्माण उसके साथ साथ किया, कितने मंदिर के निर्माण किए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड भेजा गया है पूरी प्रमाणभूतता के साथ। 1231 मंदिर प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़े किए। 1231 मंदिरों को खड़ा करना, उसका निर्माण करना, यदि कोई इस काम में लगा रहता है तो उसके सिवा वो कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मंदिरों का काम इतना बड़ा जो है। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज की बात कुछ निराली है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने जिस तरह से मंदिर के निर्माण किए, उसकी गाथा हम सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होता है। वे तो गांव गांव घूमते थे, 17,000 टाउन्स एंड विलेजेस में उन्होंने पद परिभ्रमण किया, या तो वाहनों से परिभ्रमण किया। जगह जगह पर वे गए, 2.5 लाख से अधिक घरों में उन्होंने पधरावनी की। हां, ऐसे गांवों में वे गए जहां रास्ता भी नहीं था। कभी ऐसे गांव में गए जहां सामान्य मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, न रहने की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी, न पानी की व्यवस्था थी, न खाने की भी कभी व्यवस्था थी। ऐसे गांवों में वो घूमे। एक लोगों के आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए, समाज के सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के नैतिक उत्थान के लिए वो घूमे, गांव गांव गए। इस विचरण के दौरान विचरण करते 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 उन्होंने कैसे समय निकाला, कैसे उन्होंने इतना बड़ा भव्य कार्य किया, वो सच में बड़े बड़े शोधकर्ता लोग उस पर कितनी ही पीएचडी करेंगे, लेकिन यह बात समझ में नहीं आएगी। बड़ी एक आश्चर्य की बात है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जिस तरह से मंदिर खड़े किए, तो वो केवल स्थूल इमारतें खड़ी नहीं की, उन्होंने चैतन्य मंदिर खड़े किए, यानी लोगों के जीवन को बदला। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने लोगों के जीवन को बदला और उन लोगों को उसमें साथ में जोड़ा। स्वामी जी आदेश दे देते थे कि यहां मंदिर करना है और वहां मंदिर खड़ा हो जाता था, ऐसी बात नहीं थी।
परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज एक ऐसे महापुरुष थे कि वो जो काम करते थे बड़ी सटीकता थे, भले भले ही वो छोटे से छोटा काम हो, सामान्य काम हो, बड़ी सटीकता से, बड़ी सतर्कता से, बड़े ध्यान से और दिल लगाकर, हृदय लगाकर वो करते थे। इसलिए वो कह दिया और हो गया ऐसा नहीं होता था। कहीं भी मंदिर का निर्माण करना होता था तो उस मंदिर के लिए भूमि के चयन से उनकी यात्रा शुरू होती थी। हाँ, यहां मंदिर करना है, कभी भक्त लोग उनके पास आते थे, स्वामी जी हमारे गांव में मंदिर करना है। तो स्वामी जी कहते ठीक है, चलो पहले भूमि का चयन करें, कहाँ करना है, किस तरह से करना है वो देखें। तो इस तरह से स्वामी जी भूमि के चयन से लेकर कौन सा पत्थर उसमें इस्तेमाल करना है, मंदिर की डिजाइन क्या करनी है। आज इस मंच पर हमारे सोमपुरा भाई भी उपस्थित हैं, चंद्रकांत भाई सोमपुरा है, बालू भाई सोमपुरा है, और सामने भी कई ऐसे मंदिर विज्ञान के विद्वान सब सामने बैठे हैं। हमारे देगलूरकर साहब हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं मंदिर शास्त्र के। तो हाँ, ये बात सही है कि ये बड़े बड़े लोग जब प्रमुख स्वामी जी के महाराज के साथ चर्चा विमर्श करते थे तब वे आश्चर्यचकित रह जाते थे कि स्वामी जी आग्रह रखते थे कि मंदिर का निर्माण शास्त्रों के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसके अनुसार होने चाहिए। चाहे अपराजित पृच्छा ले लीजिए, चाहे सम्रांगण सूत्रधा ले लीजिए, चाहे प्रासाद मंडन ले लीजिए, चाहे दीपार्णव ले लीजिए, चाहे अग्नि पुराण ले लीजिए, चाहे विष्णु धर्मोत्तर पुराण ले लीजिए, किसी भी शास्त्र में जो कहा है उसके अनुसार मंदिर करने हैं। और सब स्वामी जी, प्रमुख स्वामी महाराज जब अन्य स्वामी जियों के साथ जब डिस्कशन करते थे तब वो डायरेक्शन देते थे कि हाँ, ये मंदिर पश्चिम दिशा का है तो इसका जो पद होना चाहिए, पद का जो नाप होना चाहिए, ये पश्चिम दिशा का है तो 7 फीट का होना चाहिए, उत्तर दिशा का है तो 8 फुट 1 इंच का होना चाहिए। वो पद का नाप चयन करते थे। इतना ही नहीं, वो मंदिर का जो खंभा होता है, स्तंभ होना होता है, वो कितना चौड़ा होना चाहिए, उसकी सीलिंग कैसी होनी चाहिए, गर्भ कैसा होना चाहिए, सब कुछ प्रमुख स्वामी जी महाराज के लिए हस्तामलकवत सा था। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बड़े रसपूर्वक, बड़े उत्साह से ये सब मंदिर तो किए, और मंदिर करने के लिए उन्होंने ऐसी बड़ी टीम भी तैयार की, बड़ी टीम तैयार की। हमारे हर्षद भाई चावड़ा हैं, हमारे पूज्य अक्षय मुनि स्वामी जी हैं, हमारे संजय भाई परिके, और कई ऐसे संतों और स्वयंसेवकों के नाम हम ले सकते हैं जिनको तैयार किए, जो मंदिरों की श्रृंखला को आगे बढ़ाए, नई पीढ़ी तैयार की जो कलाकार के रूप में कुछ नया प्रदान दे सके। प्रमुख स्वामी महाराज ने मंदिरों के निर्माण में नए आविष्कार किए, शास्त्रों के आधार पर बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। लेकिन क्यों किया, तो इसका उत्तर हम ये दे सकते हैं। हाँ, राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का कार्य हो तो उसमें भी प्रमुख स्वामी जी महाराज का योगदान रहा। यहाँ हमारे चंद्रकांत भाई सोमपुरा बैठे हैं, तो उनके माध्यम से ये मंदिर जो है राम जन्मभूमि का मंदिर, उसकी डिजाइन हो, सालों पहले स्वामी जी ने उनका नाम निर्देश किया था। चाहे नर्मदा के तट पर हांफेश्वर का मंदिर हो, चाहे बोरसद में सूर्य मंदिर का निर्माण हो, जगह जगह पर किसी भी देव देवता के मंदिर निर्माण हुए, स्वामी जी ने जगह जगह पर उसमें अपना अनुपम योगदान दिया। क्यों दिया, तो हाँ, उसका कारण इतना ही है कि स्वामी जी ने इन मंदिरों का निर्माण किया एक पवित्र हेतु से, पवित्र भाव से, संस्कारों की गंगा बहाने के लिए, संस्कृति की धारा को अविरत बहाने के लिए, मानव उत्कर्ष के अनेक कार्यों के लिए। यह मंदिर केवल इमारत नहीं है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बीएपी संस्था के इतने सारे मंदिर खड़े किए, हर एक मंदिर हमारी संस्कृति की एक एम्बेसी है, संस्कृति का राजदूतावास है। इंग्लैंड में मंदिर हो, अमेरिका में मंदिर हो, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर हो, नैरोबी में, पूर्व अफ्रीका के कई देशों में मंदिर हो, जगह जगह पर जो मंदिर उन्हें खड़े किए वो भारतीय संस्कृति के राजदूतावास बन के संस्कृति की सभ्यता को, उसकी सुगंध को फैला रहे हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इसलिए मंदिर खड़े किए कि हमारी नई पीढ़ी को आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हो,
नई पीढ़ी को संस्कार प्राप्त हो। और ये मंदिर समाज सेवा के बड़े केंद्र बन चुके हैं। अभी अभी हमने देखा यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, तो उस वक्त हमारे भारतीय लोग यूक्रेन से पोलैंड आ रहे थे, तब उन लोगों को कुछ भोजन वगैरह की व्यवस्था करनी थी, तो हमारे लंदन के मंदिर के द्वारा संचालित किया गया और स्वयंसेवक पूरे यूरोप से दौड़कर वहां पहुंच गए और उनकी व्यवस्था की। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उससे बहुत प्रभावित हुए। चाहे कोविड का समय हो, कोविड के समय में कोई घर से बाहर निकलने के उसके लिए तैयार नहीं थे, उस वक्त इन मंदिरों ने, प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा निर्मित मंदिरों के द्वारा कितना कार्य हुआ। आप देखिए बड़ौदा में 5000 लोगों के लिए बड़ी अस्पताल खड़ी कर दी गई और ऑक्सीजन का निःशुल्क वितरण किया गया। घर घर जाकर के कुल मिलाकर के 1,20,00,000 लोगों को कोविड के टाइम में भोजन दिया गया इन मंदिरों के द्वारा। मंदिरों के द्वारा भूकंप में हो या चक्रवात में किसी भी आपत्ति है तो मंदिरों के द्वारा सेवा के कार्य होते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने जो मंदिर खड़े किए वो वास्तव में मंदिर ही मंदिर नहीं है, वो वास्तव में मानव जीवन का एक अभिन्न केंद्र है, मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, उनके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक शब्द प्रयोजित किया है, मास्टर बिल्डर ऑफ टेम्पल्स। हाँ, वो मास्टर बिल्डर थे, लेकिन अंत में वो इतना ही कहते थे, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो भगवान की कृपा से, मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से सब हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये उनकी विशेषता थी। तो ऐसे विरल मंदिर के सर्जक परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का ये शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, तब हम उनके चरणों में कितना आभार प्रकट करें वो कम ही रहेगा, क्योंकि न केवल हमारे लिए किंतु हमारी आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने मंदिरों का अद्भुत प्रदान किया है। उनके चरणों में कोटि